हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। स्वागत है मेरे सभी दर्शकों का उनके अपने चैनल इटर्नल विजडम में। भगवत गीता की इस श्रृंखला में आज मैं आपके साथ कुछ रोचक जानकारियां प्रस्तुत करने आया हूं। एक बहुत ही अद्भुत बात कि जब भगवान कृष्ण अर्जुन को ये दिव्य ज्ञान दे रहे थे तो ये भगवत गीता कैसे लिखी गई? क्या भगवान कृष्ण और अर्जुन के अलावा इसे कोई और भी सुन रहा था? क्योंकि ये एक नेचुरल क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि जब ये दिव्य ज्ञान का आदान प्रदान यदि भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में ही हो रहा था तो ये ग्रंथ बन के हमारे समक्ष आया कैसे? क्या आप सोच नहीं रहे? तो सबसे पहले इस गुत्थी को, इस रोचक तथ्य को आपके आगे प्रस्तुत करने से पहले मैं कुछ और जानकारियां आपको रिवील करता हूं। सबसे पहला फैक्ट कि महाभारत लिखा किसने? महाभारत लिखा महर्षि वेद व्यास जी ने। अब दूसरी बात, संजय धृतराष्ट्र को सारी महाभारत की, भगवत गीता की कथा जो है, युद्ध का वृतांत जो है, धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। और धृतराष्ट्र को बताने के लिए वो राजमहल में बैठे बैठे भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच के इस वार्तालाप को अपनी वाणी से धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। मतलब उन्हें ये दिव्य दृष्टि दी किसने? संजय को राजमहल में बैठकर युद्ध भूमि में होने वाली घटनाक्रम को देखने की ये दृष्टि दी किसने? महर्षि वेद व्यास। यानी कि जो महर्षि वेद व्यास, जो महाभारत जिन्होंने लिखी, उन्होंने ही दिव्य दृष्टि संजय को भी दी ताकि वो राजमहल से उन घटनाक्रम को देख सकें और वो धृतराष्ट्र को सारी घटनाक्रम का वृतांत सुना सके। यानी कि जब भगवान कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दे रहे थे तो एक तो अपनी दिव्य दृष्टि से महर्षि वेद व्यास जी, जो पहले से ही परिचित थे कि क्या होने वाला है और क्या ये ज्ञान है, वो देख रहे थे या समझ रहे थे, ऐसा कह लीजिए। और दूसरा, दिव्य दृष्टि से संजय भी देख रहे थे और इनडायरेक्ट रिसीवर जो थे, जो ज्ञान को संजय देखते हुए धृतराष्ट्र को बता रहे थे, यानी धृतराष्ट्र भी इनडायरेक्ट रिसीवर थे। Am I correct? चौथी बात जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उस रथ पर ऊपर ध्वज पे खुद साक्षात भगवान हनुमान भी विराजमान थे और वो भी इस सभी ज्ञान को शांति पूर्वक ग्रहण कर रहे थे। यानी कि ये कुछ पात्र ऐसे हैं जिन सब ने इस गीता का, भगवत गीता का, यानी कि भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच के वार्तालाप के साक्षी बने और उन्होंने इसे सुना, जो बाद में महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत में इस ज्ञान को ग्रंथित किया, इस ज्ञान को लिखित तौर पे प्रस्तुत किया। तो इस तरीके से यहाँ एक बहुत ही रोचक तथ्य ये निकलता है कि ये कोई ऑथर के द्वारा लिखी हुई बुक नहीं, ये खुद 5000 साल पहले भगवान के मुख से निकली हुई दिव्य वाणी है। यानी कोई भी साधक जो भगवत गीता को ग्रहण करने जाए, उसे प्लीज उस स्टेट ऑफ माइंड में ना पढ़े कि वो किसी मानव ने या किसी ऑथर ने लिखी है। ये भगवान के द्वारा प्रस्तुत की हुई उनकी अपनी वाणी में दिव्य ज्ञान है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई कृत्य करते हैं, वो कृत्य अपराध की श्रेणी में अगर आता है
तो तुरंत आपको गिरफ्तार करके जुडिशियरी में लेके जाया जाएगा और जज साहब ये फैसला करेंगे कि आपके द्वारा किया गया कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है कि नहीं आता है, और यदि आता है तो उसके लिए कितनी सजा देनी है। ये जज साहब अपनी मर्जी से निर्धारित नहीं करते। यदि आपने जजमेंट्स वगैरह पढ़ी होंगी तो उनमें लिखा जाता है कि सेक्शन दिस, धारा ये, और इस धारा के तहत ये अपराध की श्रेणी में आता है, और इस श्रेणी के लिए क्योंकि इस पुस्तक यानी आईपीसी इंडियन पिनल कोड में इतनी सजा लिखी हुई है, इसलिए मैं इनको इतनी सजा देता हूं। तो यानी कि हमारे रूटीन के कर्म में भी वो धर्म की श्रेणी में आता है या नहीं आता है, इस बात का फैसला ये ग्रंथ, ये पुस्तक करती है कि हमारे कर्म धर्म की श्रेणी में आते हैं या अधर्म की श्रेणी में आते हैं। यदि आपराधिक केस हो तो हमें सजा मिलती है। यहां पे अगर हम अधर्म करते हैं, यानी कि हमारे कर्मों का जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो श्री भगवत गीता में लिखा हुआ है, यदि उसके अनुकूल हम कर्म नहीं करते तो सजा हमें भी मिलती है। जी हाँ, यही सजा है जो बेचैनी के रूप में बाहर आती है। यही सजा है जो फ्रस्ट्रेशन, जो एंगर, जो कहीं लॉस, कहीं डेथ, आप डिप्रेशन, ये सब उसी के सिम्टम हैं, क्योंकि हम अपने कर्मों को हम उस ग्रंथ के अनुकूल नहीं कर पा रहे हैं। भगवत गीता का मूल सिद्धांत जो है वो है कर्म योग, कि हमें वो कर्म जो शास्त्रों में निहित हैं उससे पूरी आस्था के साथ करना चाहिए, तभी हम मोक्ष के मंजिल पर पहुंच पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के लिए सुख और शांति, समृद्धि की कामना करते हुए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। जय श्री कृष्ण।